गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 की कुछ डेफिनेशंस करी थी, जिसमें क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कौन कौन से थे, कन्वेक्स, कनकेव, रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन, और फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम उसी को एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो कल हमने लेक्चर में सम ऑफ एंगल्स भी किया था। ठीक है, तो क्या था वो लेक्चर, वो एंगल्स वो देखते हैं। जैसे कि अब हमने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल, यही कहा था। जब भी हम बात करते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल या सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तब हमेशा इंटरनल की ही बात करते हैं कि ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री। लेकिन एक्सटर्नल एंगल्स का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है कि दो एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। लीनियर पेयर मतलब दो कंसेक्यूटिव एंगल्स, मतलब साथ साथ, जैसे ये दोनों साथ साथ हैं, इसके साथ ये दोनों साथ साथ हैं, इसके साथ ये दोनों साथ साथ हैं, तो ये दो एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अगर मान लीजिए एक एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री का, तो दूसरा एंगल मैं निकाल सकती हूँ 180 से माइनस करके। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये आगे कंसेप्ट काम आना है। ठीक है, फिलहाल कल हमने डायगोनल्स देखे थे, और डायगोनल्स किस फॉर्मूले से पता किए थे, n(n-3/2), यही था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ एंगल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहता है एग्जामिन द टेबल को एग्जामिन करो। ईच फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, हर फिगर को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दी गई, एंड द सम ऑफ एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। कहता पहली फिगर ट्रायंगल 3 साइड्स हैं, उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगला जो है 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 साइड्स है, भुजाएं हैं, उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, 2 ट्रायंगल्स बन गए, मतलब 2 × 180, या फिर 4 में से -2 किए। अब ये जो अगला पेंटागन है, इसमें 5 साइड्स हैं, इसको 5 में से कितने माइनस किए, 2, तो 3 आ गया, 3 ट्रायंगल्स बन गए। अब इसमें 4 ट्रायंगल्स बनते हैं, तो 6 को 2 में से, मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर किसी भी फिगर के सम ऑफ एंगल्स पता करने हैं तो कैसे करने हैं, n-2, मतलब जितनी साइड्स है उसमें से 2 माइनस कर दो और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180। तो हम हर फिगर को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, जितने ट्रायंगल्स बनते हैं उतने 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब हर फिगर को डिवाइड करना तो मुश्किल है, तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया n-2 × 180। n क्या है, जितनी साइड्स होंगी। जैसे व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें इसमें उन्होंने कन्वेक्स पॉलीगन की साइड्स दी हैं, हमने इनके क्या एंगल सम पता करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। जैसे पहला है मेरे पास 7 साइड्स है, ठीक है, साइड 7 है, तो एंगल सम क्या हो गया, फॉर्मूला n-2 × 180, यही है। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब 7 - 2 × 180। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 तो वैसे का वैसे ही, 18 5 कितना होता है, 18 5 90, तो 900 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं देखूं अगला, तो अगला बी पार्ट 8 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 8 है,
तो फर्स्ट एंगल सम कितना होगा, एंगल सम इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, 8 में से 2 गए 6 इंटू 180 डिग्री। तो 6 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 6 कम 6 और 4 कितना गया 10, यानी कि 108। पीछे ये ज़ीरो थी, ज़ीरो लगा दी, यानी कि 1008 डिग्री। मतलब जिस डायग्राम की जिस पॉलीगन की साइड्स 8 होंगी उसके एंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 1080 डिग्री। इंटरनल एंगल्स की बात करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सी कितने हैं, 10 साइड्स हैं, तो साइड्स है मेरे पास 10, तो एंगल सम कितना हो गया, एंगल सम इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो मतलब क्या, 10 - 2 इंटू 180, 10 में से 2 गए 8 इंटू 180। तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, 4 6 ऊपर 8 कम 8 और 6 14, तो 144, पीछे ज़ीरो, मतलब 1440 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगला पार्ट है, साइड्स कितनी है मेरे पास, n है। एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेती हूँ, साइड्स मेरे पास कितनी है, n ही है, ठीक है। तो n साइड्स है, तो एंगल सम कितना हो गया, एंगल सम इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये n ही रह गया, तो यही आंसर आ गया, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर किसी की साइड्स हमें दी है तो उसके सारे एंगल्स का हम जोड़ पता कर सकते हैं। दो हमें पता ही है, ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़ 180, क्वाड्रिलेटरल का 360। पर इससे ऊपर आकृतियों का पता करना हो तो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180, ठीक है जी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। कहता है रेगुलर पॉलीगन क्या है, हमने कल की थी, उसमें क्या किया था, अ पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। मतलब वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल्स क्या हों, बराबर, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा कि इनके नाम बताओ, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कहता है इन चीज़ों के नाम बताओ, किसके, जिस आकृति के 3 साइड्स हों। रेगुलर पॉलीगन का है मतलब वो आकृति जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों और तीनों एंगल्स भी। तो 3 साइड्स वाले को क्या, कौन सा नाम कहते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है 3 साइड्स का, पर कौन सा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। अब अगली है 4 साइड्स। तो 4 साइड्स तो हो गया क्वाड्रिलेटरल, पर ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं वाला जिसकी सारी साइड्स बराबर और एंगल्स बराबर हो, तो कौन सा होता है, स्क्वायर। स्क्वायर होता है ना जिसकी सारी साइड्स भी बराबर, एंगल्स भी बराबर। अब अगला है 6 साइड्स वाला। तो 6 साइड्स वाला वैसे क्या होता है, हेक्सागन, लेकिन जिसकी सारी बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही पेंटागन, 5 साइड्स वाले को पेंटागन, पर जिसकी सारी साइड्स एंगल्स बराबर हों तो उसके आगे रेगुलर पेंटागन कह देते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से मेनली इनमें से क्वेश्चन आता है, क्या है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कहता है इन सारे 6 डायग्राम्स दिए, छठा 7वां क्वेश्चन, इसमें हमने एक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो पहले ये कौन सी है, 4 साइडेड फिगर है, 4 भुजाओं वाली है, तो इसके एंगल्स का सम कौन सा है, 360 डिग्री है। तो हम कैसे पता करेंगे एक्स की वैल्यू, 360 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन सबको, तो 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री। मतलब मैं 360 जो इनके जोड़ है एंगल्स का, उनमें से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दूंगी, तो क्या आएगा, 360 माइनस 50 और 130, 180, 180 200 और 300 डिग्री हो गया। तो अब 360 में से 300 डिग्री गए तो क्या आ गया, 60 डिग्री। मतलब पहले का एक्स कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बी की बारी है, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, यही है। तो अब पहले इसको हम ढूंढ लें, तो ये दोनों साथ साथ वाले हैं। ये जो निशान है, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, अभी मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये देखो,
अब ये जो है मेरे पास निशान जो है ये 90 डिग्री का होता है। अगर इधर वाला 90 है तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों 180 के होंगे, तो इसका मतलब ये भी 90 का हो गया, तभी 180 हुआ। ये 90 तो x का कैसे निकालेंगे, 4 भुजाओं वाली फिगर है, तो 360 में से माइनस करूँगी मैं 90, 60 और 70। 90, 60 प्लस 70, इनको पहले ऐड करूँ। 360 में से 90 और 60 150, 150 और 7 220, तो 360 में से 220 माइनस किया तो कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। क्यों 360 ले रही हूँ, क्योंकि ये भी 4 भुजाओं वाला, ये भी 4 भुजाओं वाला, और 4 भुजाओं वाले साइड एंगल्स का सम हम कितना होता है, 360 डिग्री। अभी हमने ये किया भी है क्वेश्चन पहले में, देखो 4 भुजाओं वाला तो उसका कितना होता है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं इन्हीं में। अब बारी है हमारी तीसरे की सी पार्ट की। ठीक है, पहले डी कर लेते हैं, चले छोटा सा। तो डी में अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 2 लाइनें बनी हैं, यहाँ पे भी इस तरह 2 लाइनें बनी हैं, सब में 2 लाइनें हैं। तो मैथ में कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ सिम्बल्स, इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सिम्बल्स, कि ये चिन्हों की भाषा है। इसमें हर चीज़ शब्दों की बजाय चिन्ह दिए गए हैं, उनसे दिखाया जाता है। अब अगर मैं कहूँ इक्वल साइड्स लिखूँ, तो इक्वल साइड्स की बजाय उन्होंने ये चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब है कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। ये 2-2 लाइनें सब में लगाई हैं ना, तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर है। अगर सारी भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, जिसकी सारी चीज़ें बराबर हों। 5 भुजाओं वाले को रेगुलर पेंटागन। तो 5 भुजाएं हैं, अब देखो साइड्स कितनी हैं, 5 है, तो इसका मतलब इसका एंगल सम कितना हो गया, 5 भुजाओं वाला। तो वो हमने किया था ना n-2 इंटू 180, है ना, तो 180, 5 माइनस 2 इंटू 180, मतलब 3 इंटू 180 आ गया, मतलब 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया 540 आ गया, यानी कि इसकी सारी भुजा एंगल्स का सम 540 डिग्री आ गया। अब हमें साइड्स कितनी है, 5x 1x। अगर साइड्स बराबर है तो एंगल्स भी बराबर, तो ये भी x, 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 कितने x हो गए, 5x। तो 5x बराबर 540, तो x कितना हो गया, 540 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 108 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसके हर एक्स एंगल कितने डिग्री का, 108 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए अब सी पोर्शन कर लेते हैं। सी क्या है मेरे पास वो देख लेते हैं, ये ला। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 भुजाओं वाला, पर इसमें ऐसे निशान बने हैं नहीं, तो इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है, इसके सारी साइड्स एंगल्स बराबर नहीं है। दिख भी रहा है ये 30 डिग्री है, ये एक्स एक्स दी है, तो इसका मतलब ये साइड्स बराबर नहीं है। पर ये 5 भुजाओं वाला, इसका एंगल सम हमने अभी निकाला था, कितना है, 540 डिग्री। अब इसमें x को 540 से माइनस करके निकालेंगे, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे 360 से किए। अब कितने x हैं, 2 है, ये दोनों बराबर दिए हैं क्योंकि दोनों पे x x लिखा है, तो 2x हो गया। तो 2x बराबर 540 माइनस कितने, 540 में से माइनस करने, ये देखेंगे ये कितने का एंगल है, 30 डिग्री का, तो एक तो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, बाकी पता करने हैं, बचे ये दोनों, एक ये और एक ये, तो ये दोनों देखो बराबर हैं, 180 है, 180 में से 70 गए, तो मतलब अगर मैं ये पता करूं तो इसका मेरे पास आएगा 180 में से 70 गए कितना हो गया, 110 डिग्री। तो यहाँ पे मैं मार्क कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 110 डिग्री। इसको पता करना है तो ये 60 है, इधर वाला पता करूँगी तो 180 में से 60 गए तो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये 110, ये 120, अब ये भी माइनस करनी है, तो 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो कितना हो गया, 540 माइनस 110 और 30 140, 140 में 100 ऐड किए 2, तो ये मेरा सारा सम कितना बन गया, 260 डिग्री। अब 540 में से 260 गए 280, इधर 2x है, 2 नीचे जाएगा, तो 280 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 140 डिग्री। मतलब कि अब मेरे पास ये दोनों x, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। ठीक है जी, तो अब आगे करते हैं 7th क्वेश्चन का ए पार्ट।
मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है और इनको जोड़ना है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये बाहरले एंगल्स हैं, एक्स बार है, जेड बार है, वाई बार है, ठीक है, इसमें भी बार है। तो ध्यान रखो, बाहरले एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा फिगर चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नल एंगल्स का सम चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अब इन्होंने एक्सटर्नल एंगल्स का सम तो हमें पता है 360 है, पर फिर भी निकाल के वेरीफाई करेंगे कैसे। तो ये 90 है, हमने ये पूरा देखना है। तो 90 एक्स के लिए मैं 180 में से 90 माइनस करूँगी तो कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 90। अब ये 30 है तो साथ वाला जेड निकालना है, तो ये पूरा 180 का है, 180 में से 30 गया तो कितना हो गया 150 डिग्री, जेड भी आ गया। अब बारी है वाई के पता करने की। देखो वाई के साथ कुछ नहीं दिया, पर अब ट्रायंगल के अंदरले एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले हम वो एंगल का जोड़ पता कर लेंगे फिर हम आगे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि 180 में से ये 90 और 30 निकाल दिए, 90 प्लस 30 मतलब 120 हो गया मेरे पास। तो 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब ये 60 डिग्री आ गया, तो वाई का मतलब 180 माइनस 60 तो कितना हो गया 120 डिग्री। अब वाई 120 आ गया, एक्स 90, जेड 150। तो अब इनको ऐड करूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स कितना है 90 प्लस 120 प्लस 150, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया ना। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि तीनों का एंगल का सम 360, मतलब वही कंक्लूजन निकला कि चाहे ट्रायंगल हो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो क्वाड्रिलेटरल हो, बाहरले एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होता है। अब बारी है इसकी, वाई एक्स जेड डब्ल्यू सारे बाहर हैं, एक्स को 120 में से निकाल लूँगी, तो चलिए कर लेते हैं। एक्स को 180 में से 120 माइनस किया 60 डिग्री, ठीक है। वाई का देखें बाहरला एंगल कितना आया, एक्स का तो 180 में से 120, वाई का 180 में से कितना निकालना है 80, तो 180 में से 80 माइनस किया तो कितना हो गया 100 डिग्री। जेड और डब्ल्यू का भी 180 में से, क्योंकि साथ साथ वाले हमेशा 180 में से ही निकालने हैं, तो ये हो गया। अब जेड का 180 में से ये कितना निकालना है 60, तो कितना हो गया 60, तो ये हो गया मेरे पास 120 डिग्री। अब इसका देखूं डब्ल्यू का भी इधर वाला पहले निकालने वाला है, तो 360 में से 60 80 120 निकाल लूँगी, ठीक है। तो अब इसको रोक दिया, तो पहले 360 में से मैंने 120 60 80 निकालूंगी, तो कितना बना 360 में से 120 और 60 80 200 260 हो गए, तो ये हो गया मेरे पास 100 डिग्री। तो इसका मतलब इसको 100 निकाला तो कितना हो गया 80 डिग्री, ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर लो, 360 ही बनता है, 160 और 120 280 280 और 80 360 डिग्री। तो सबको जोड़ के कितना बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि बाहरले एंगल्स का जोड़ जो होता है हमेशा कितना बनता है 360 डिग्री। तो ये था हमने क्या किया, हमने इस लेक्चर में क्या किया, एक तो हमने एंगल सम फाइंड आउट करना सीखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि साइड्स कौन कौन सी क्या है, फिर हमने मेन काम जो किया है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी, एक एंगल पता करना सीखा। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।